बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिन शाकिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई सोच नई मंजिल। मैं आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। यकीनन आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मैं इसके लिए आपका बहुत मशकूर हूँ। आपके लिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आपकी मोहब्बतों के बदले में कि आपके लिए बेहतर से बेहतरीन काम किया जाए। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। आज इट्स अ वीडियो फॉर ऑल। ये इंग्लिश ग्रामर सीखने वालों के लिए, ये लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, ये लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एंड इवन स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर फील्ड्स एज वेल, सबके लिए ये आज का लेक्चर है। आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑलवेज कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इवन फर्स्ट लैंग्वेज लर्नर्स एंड फॉर द लर्नर्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज। आप टारगेट लैंग्वेज की बात कर लें या आप फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग की बात कर लें, ग्रामर हमेशा ये एक कंफ्यूजिंग और प्रॉब्लमेटिक एक टॉपिक है, लेकिन जिस तरह हम बात करेंगे ये आपके लिए कोई अंडरस्टैंडेबल होगा और आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जस्ट 5 to 6 मिनट्स मेरे साथ रहिएगा और उसके बाद आप इसके समरात हासिल कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं ग्रामर है क्या। ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, चूँकि इसकी रूट ग्रीक से ली गई है। वो कहते हैं दिस इज अ क्राफ्ट ऑफ लेटर्स। देखें कितनी खूबसूरत डेफिनेशन है। मैं तो सैल्यूट पेश करता होता हूँ ये ग्रीक्स को कि इतने पुराने दौर में भी उनकी विजडम कितनी थी, वो कितने अक्लमंद थे, कितने नेचुरल थे चीज़ों को समझने में। क्राफ्ट ऑफ लेटर्स इट मीन्स के मैनिपुलेशन ऑफ लेटर्स। अब अच्छी ग्रामर जिसको आती है ना, आप ये समझ लें कि वो अच्छा मैनिपुलेटर ऑफ वर्ड्स है, अच्छा मैनिपुलेटर ऑफ लेटर्स है, उनकी अरेंजमेंट एवरीथिंग का अच्छा मैनिपुलेटर अच्छी ग्रामर सीखता है और अच्छी ग्रामर लिखता है। वैसे अगर ये मैं बात करूँ तो एक फैक्ट है कि इट्स अ प्रॉब्लमेटिक टॉपिक इवन फॉर द रिसर्चर्स, फॉर द लर्नर्स एंड फॉर द बुक राइटर्स एज वेल। और ये वाहिद टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सादा बात की जाए। डेफिनेशन मैं इसको सादा लफ्ज़ों में यूँ बयान करता होता हूँ ताकि आपकी समझ के लिए बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑफ द डेफिनेशंस है कि अ सेट ऑफ फाइनाइट रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी एक ज़ुबान के महदूद उसूलों का एक मजमुआ है, रूल्स का एक मजमुआ है, फ्रॉम विच एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, आई मीन सेंटेंसेस, जिसको हम अट्रेंसेस की बात करते हैं, कि इससे एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन बी स्ट्रक्चर्ड। ये आप यूँ समझ लें कि मेरी सेल्फ क्रिएटेड जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है ग्रामर की, मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ कि बेसिकली फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स है, यानी कि महदूद उसूल है और उनसे हम लामहदूद, ये खूबसूरती भी है ग्रामर की, आप महदूद उसूल सीखते हैं और उनको सीखने के बाद आप उन उसूलों से वो मोतियों को जैसे जड़ना और मोतियों की तरतीब चेंज करके जैसे आप नए डिज़ाइंस बना लेते हैं, इसी तरह ग्रामर है। ग्रामर की अगर हम एनालॉजी लें तो ये ऐसी है कि जैसे एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है तो वो कलर्स की स्कीम बनाता है, वो कलर्स को या पैटर्न्स को चेंज करता है तो नए डिज़ाइन बनते हैं। इसी तरह लैंग्वेज है। लैंग्वेज में ग्रामर का रोल भी यही है कि ग्रामर जब आप सीखते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स जब आप सीख जाते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से आप महदूद स्ट्रक्चर से लामहदूद स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। वो रूल्स हैं जो महदूद हैं और जो उनकी प्रोडक्शन है, जो उनका आउटकम है, वो लामहदूद है। जैसे कि हम एक फ़िक्रा बनाना सीख जाते हैं तो उससे हम फर्दर और सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डेविड क्रिस्टल ये एक ऑथर है लिंग्विस्टिक्स की फील्ड के, बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। वो कहते हैं ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ऑल द कंट्रास्ट ऑफ मीनिंग्स, कि जितने भी मीनिंग्स के कंट्रास्ट हैं और यकीनन ग्रामर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे।
that it is possible to make within sentence जैसे हम linguistics में भी पढ़ते हैं syntax, study scientific study of सेंटेंस को कैसे स्टडी किया। वो कहते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है, मीनिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए वो सारी की सारी रेलेवेंट टू ग्रामर है। यानी कि अगर ग्रामर वो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस ना हो तो वो सारा इलॉजिकल हो जाता है। और ये बेसिकली इनका अगर आप देखना चाहें तो ऑक्सफोर्ड यूनी प्रेस 2006 में एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी हैरान कुन बात है और ये एक कंफ्यूजिंग भी है। उनके मुताबिक ये है कि 3500 रूल्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के हैं। अगर आप उनको देखना चाहें, प्रैक्टिकलाइज करना चाहें तो ये 3500 रूल्स हैं ताकि आप इंग्लिश सीख सकें, उनको प्रैक्टिकलाइज करें। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात है और बड़ी नेचुरल है। अगर आप देखना चाहें, ग्रामर को दो तरीक़ों से सीखा जाता है बेसिकली। पहला ये है कॉन्शियस और दूसरा है अनकॉन्शियस। जो कॉन्शियस वे है, इसको मैंने मॉड्स का नाम दिया है। कॉन्शियस वे है, ये आप अप्लाई करते हैं टारगेट लैंग्वेज के ऊपर। इसको आप टारगेट लैंग्वेज पे अप्लाई करते हैं और टारगेट लैंग्वेज की ग्रामर आप कॉन्शियसली सीखते हैं। और जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है या मदर टंग जिसको आप कहते हैं, उसमें आप अनकॉन्शियसली स्ट्रक्चर सीख रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अनकॉन्शियसली। इसीलिए कहा जाता है इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर कि अगर एक बंदे को नॉन नेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी अगर एक्सपोज कर दिया जाए और अगर वो 5 साल का अरसा वहाँ गुजार लेता है तो अनकॉन्शियसली वो स्ट्रक्चर्स इनहेल करता रहता है और अल्टीमेटली उसे कॉन्शियसली सीखने की ज़रूरत है उतनी नहीं पड़ती। लेकिन ये दो मॉड्स हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। सब कॉन्शियस में चीज़ें खुद ही जाती रहती हैं। यस, तो आगे हम जरा देखते हैं कि ग्रामर के यूसेजेस क्या हैं। मैं इसका एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, सिडनी और गिराल्ड। अगर हम सिडनी और जिराल्ड की बात करें, इनका सेकंड एडिशन था पियर्सन 2002 में। इन्होंने बताया कि बेसिकली एक बुक लिखी थी इन्होंने, इंट्रो टू इंग्लिश ग्रामर। उसमें वो बताते हैं कि ये इन वजूहात के लिए इस वजह से लोग ग्रामर सीखते हैं और ये असरात हैं। पहला, अगर हम नेटिव ग्रामर की बात करें, अगर वो सीख जाते हैं, हमें मतलब हम नॉन नेटिव हैं, हमारी उर्दू है या हम पंजाबी बोलते हैं, उर्दू की ग्रामर अगर हमें आती है तो ये हेल्प आउट ज़रूर करती है किसी ना किसी लेवल पे हमें इंग्लिश सीखने में। वैसे प्रॉब्लम इंग्लिश और उर्दू का तो ये है कि दोनों का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है इंटायरली और ये कन्फ्यूजिंग है यहाँ पे। अच्छा, वो फिर कहता है कि रिकग्निशन इज एसेंशियल। इसलिए कहता है कि अगर आप ग्रामर सीख जाते हैं, आपको स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट्स की रिकग्निशन हो जाती है, आपको उनको जोड़ना, उनको कनेक्ट करना, उनको फर्दर कंस्ट्रक्शन आपके लिए आसान हो जाती है। ये रिकग्निशन आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होती, इस तरह नेटिव ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग भी चलें, कम से कम कुछ प्रिंसिपल्स का आइडिया तो होता है। अगर आपको आइडिया होगा तो आप फर्दर उसको प्रैक्टिकलाइज कर सकते हैं। अब बड़ी खूबसूरत बात कि लिटरेरी या नॉन लिटरेरी जो टेक्स्ट होता है, अगर उसकी इंटरप्रिटेशन करनी हो, अगर हमें ग्रामर के बेसिक रूल्स का ही नहीं पता तो हाउ कैन वी डू इट इन अ वेल वे। अब हम नहीं कर सकते, तो करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये भी एक एप्लीकेशन है कि अगर आप इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं लिटरेरी या नॉन लिटरेरी टेक्स्ट की, तो आपको ग्रामर सीखना ज़रूरी है। फिर जो बड़ी बात इस वक्त हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के पाकिस्तान का, नौजवानों का, लर्नर्स का, कि हमें कंपोजिशन नहीं आती। हम इंग्लिश पढ़ तो ले रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पढ़ाने वाले लैंग्वेज को लैंग्वेज समझ के नहीं पढ़ाते और पढ़ने वाले उसे लैंग्वेज समझ के नहीं पढ़ते। पढ़ाने वालों का कंसर्न एज अ सब्जेक्ट है और पढ़ने वालों का भी कंसर्न एग्ज़ाम है। तो दैट्स वाई कंपोजिशन हमारी बड़ी कमज़ोर है। लेकिन जब आप ग्रामर सीख जाते हैं तो ये हेल्प आउट आपको करता है अच्छी कंपोजिशन के लिए। अब इसकी अगर पावर देखना चाहें आप, ग्रामर की एप्लीकेशन की पावर, तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपके सामने लिखना चाहता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। द डॉग बार्क्स एट हर। कुत्ता उस पे भौंकता है। अब जरा स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखिएगा। शी बार्क्स एट द डॉग। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने पार्ट्स को चेंज किया, जैसे ही हमने
पार्ट्स को चेंज किया, रिप्लेस किया, स्ट्रक्चर में डिफरेंस लेके आए, तो सारे मीनिंग्स ही तब्दील हो गए। देखिए कितने एब्सर्ड से मीनिंग है। कुत्ता उस पे भौंकता है तो चलो बात समझ आती है, वो कुत्ते पे भौंकती है। इज इट सेंसिबल? No, it's not sensible. This is the power of the structure of grammar, कि स्ट्रक्चर इतना मैटर्स करता है। अगर आप ये कहना चाहें he sits on the table, तो ठीक है, सेंस करता है। अगर आप कहें the table is sitting on him, ग्रामेटिकल ठीक है, स्ट्रक्चर भी ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने उनकी प्लेसेस चेंज की तो ग्रामर के स्ट्रक्चर में जो प्रॉपर जगह पे वर्ड्स अगर आप नहीं लगाएंगे, स्ट्रक्चर अगर से ठीक भी होगा, तो ये पावर है ग्रामर की कि आप उसमें ये सेंस जरूर जो प्रिवेल करती है वो सिमेंटिकली भी ठीक होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए, यानी कि सिमेंटिक्स भी ठीक होना चाहिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर की। तो टाइप्स ऑफ ग्रामर कौन कौन सी हैं, मैं कुछ की बात आपके सामने शेयर करूंगा, बाकी फर्दर आप देख सकते हैं, आपके पास मौजूद हैं तमाम डिवाइसेस। मैं फर्दर किसी और वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होती है, ये करती क्या है? बेसिकली ये इंटरप्रिटेशन करती है वर्ड्स की और उनके यूसेजेस की। वो डिस्क्राइब करती है कि वर्ड्स और उन वर्ड्स का यूसेजेस क्या हैं। ये ग्रामर हमें इस बारे में हेल्प आउट करती है, और वर्ड्स और उनका यूज आपस में कैसे इंटरेक्ट करता है, ये इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन होती है। फिर प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर की अगर हम बात करते हैं, तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के जो लिंग्विस्ट होते हैं या ग्रामेरियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली रूल्स बनाते हैं करेक्ट लैंग्वेज यूसेजेस के लिए। और हम नॉर्मली प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर पढ़ते हैं क्योंकि हम करेक्ट लैंग्वेज के लिए जो यूसेजेस हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ाते भी हम यही हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर क्या करती है, ये फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की बात करती है कि लैंग्वेज का फ्रेमवर्क क्या होगा, स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। कंपैरेटिव ग्रामर ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ अट्रेंसेस जो हैं उनको कैटेगराइज करना और उनका यूसेजेस। कॉग्निटिव एक्विजिशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की बात करती है। फिर यूनिवर्सल ग्रामर आप जानते हैं, नॉम चॉम्स्की के साथ इसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। यूनिवर्सल ग्रामर का पेडागोजिकल ग्रामर, ये एक न्यू टेक्निक है। पेडागोजिकल ग्रामर क्या है कि टीचिंग में कैसे ग्रामर को यूटिलाइज किया जा सकता है, एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए क्या इसकी एप्लीकेशन है। कॉग्निटिव जैसे लेक्सिकल ग्रामर में इसको हम ऐड करते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ ग्रामर। तो ये आज हमने ये सीखा, बेसिकली हमने जो सीरीज शुरू की है, एन इजी एंड अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। मैंने वर्ड ऐड किया है अंडरस्टैंडिंग का। नॉर्मली हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम क्रैम करते हैं रूल्स को, तो आप क्रैम करने से कभी भी ग्रामर को नहीं सीख सकते जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये एक लेक्चर था ताकि आपको एक व्यू हो कि ग्रामर है क्या, और ये सबके लिए है, ग्रामर फॉर ऑल आप कह सकते हैं, लेक्चर फॉर ऑल, ये सबके लिए था। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और आप मुझे इसका फीडबैक या इसके ऊपर अगर कोई बात आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा सेल फोन नंबर मेरी वीडियोस में मेंशन होता है, और आप नीचे दिए गए आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब पेज नई सोच नई मंजिल के नाम से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़े रहिए। वस्सलाम।